गुड मॉर्निंग मेरे 9 क्लास के शानदार, जबरदस्त और होनहार विद्यार्थियों। आप लोगों को सर्वोदय पाठशाला की ओर से और झारखंड की धरती से झारखंडी जोहार। ठीक है, आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिस सीरीज का नाम होगा क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी मैथ्स बुक, जिसका नाम है गणित मंजारी। आप लोग इससे परिचित होंगे क्योंकि ये बुक अभी अभी मार्केट में नया नया आया हुआ है। पूरे भारत में ये बुक बिल्कुल नया है और इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे लगभग ना के बराबर है। कुछ टीचर डाल रहे हैं, तो मैं भी उन कुछ टीचरों का एक हिस्सा बनना चाह रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये 9 क्लास की जो सीरीज है बिल्कुल पसंद आएगी। इस चैनल पे, यानी कि जो आपका चैनल है सर्वोदय पाठशाला, आप यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी मिलेंगी। इस चैनल पे आपको एसएसटी के भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, साइंस के भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, इवन 9th के ही नहीं 10th क्लास तक के आप लोगों के साथ मैं रहूंगा और 11th 12th तक भी मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को सिलेबस से परिचित कराता हूं कि आखिर 9th क्लास के सिलेबस में नया क्या बदलाव आया है। बच्चों, अगर आप देखना चाहते हो खुद पे खुद, अगर आपके पास किताबें हैं तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप खुद गूगल करके एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जा सकते हो। और एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाने के बाद आप यहां से क्लास का चयन करना। जैसे कि आपका क्लास 10th है, 9th है, तो आप लिखोगे क्लास 9th। उसके बाद आप आना किस पे, तो जैसे मैथ्स में आया तो मैं मैथ्स में आ गया। उसके बाद अब मैथ्स में भी कौन सा मैथ, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गणित मंजारी, तो यहाँ पे गणित मंजारी, और उसके बाद कुछ नहीं, गो कर देना है। ये एनसीईआरटी का एक ऑफिशियल वेबसाइट है और इस एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ये गणित नाम का ये बुक दिखेगा, गणित मंजारी, जो कि मार्केट में बिल्कुल नया बुक है। और उसका सॉल्यूशन मैं फिर से कह रहा हूं, आपके इस अपने चैनल सर्वोदय पाठशाला पे कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी सारे सब्जेक्ट क्लास 9 to 12 के मिलेंगे। आगे देखता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं होगा इसका। ठीक है, अब जैसे मुझे किसी चैप्टर के बारे में जानना है, जैसे मैं जानना चाहूं कि चैप्टर क्या है, हालांकि मैं यहां से आप कोई भी चैप्टर खोल सकते हो, 1 2 3 से लेकर 8 तक चैप्टर है। जैसे मुझे चैप्टर 1 के बारे में जानना है तो मैं चैप्टर 1 क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं यहां ओपन करता हूं तो ये सारा का सारा बुक का जो लाइलआउट होगा ये ओपन हो जा रहा होगा। ठीक है, आप देख सकते हो चैप्टर 1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि पहले 10th क्लास का पार्ट हुआ करता था, अब इवन 9 क्लास का पार्ट हो चुका है। मैं आपको एक जरा सा इंडेक्स पेज दिखा देता हूं ताकि आपको इससे सहूलियत हो जाए कि आपके सिलेबस में आखिर है क्या क्या। जरा देखना बच्चा, ये है आपका नया एनसीईआरटी का इंडेक्स पेज, यानी कि कौन कौन से चैप्टर होंगे। ठीक है, इसमें पहला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये रिलेटेड चैप्टर है, जो कि पहले 10 क्लास में हुआ करता था। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम में इसी को अक्ष कहा जाता था। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये ऑल ओवर रूट में रहता था। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ये आप लोग ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ के आ रहे हो, बस उसका एक नेक्स्ट वर्जन देखने को मिलेगा। द वर्ल्ड ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम की दुनिया या फिर नंबर्स की दुनिया ऐसे कह सकते हैं। या लिखा हुआ है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स की दुनिया। ये कुछ नहीं है जो हम लोग इंटीजर्स नंबर्स पढ़ा करते थे पहले पुराने वाले किताब में, वही नंबर अब बदल कर यहाँ आया हुआ है। नंबर लाइन में किसी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, नहीं करना है, वो चैप्टर में यहाँ पे दिया हुआ है। और सबसे खूबसूरत यहाँ पे देखो, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, x प्लस y का होल स्क्वायर, या फिर कोई कोई इसी को कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब। ये सारी आइडेंटिटी का यूज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पहले भी था। और इसी चैप्टर का बस सिर्फ नाम बदला हुआ है और कुछ कुछ आइडेंटिटीज या कुछ कुछ थ्योरम जो पहले नहीं थी लेकिन पुरानी वाली एनसीईआरटी में थी, उसी का एक नेक्स्ट वर्जन दिया हुआ है, आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड, यानी कि यहाँ पे सर्कल के बारे में पढ़ना है। पहले भी 9 क्लास में ये पार्ट हुआ करता था, लेकिन मैंने किताबें देखी है तो कुछ थ्योरम जो है चेंजेस है, तो चेंज से बिल्कुल मत घबराना। अब यहाँ पर आता हूं, ठीक है, बोले एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना है। एरिया एंड पेरीमीटर भी आप लोग क्लास 8 में पढ़ के आ रहे हो कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल का पढ़ेंगे, शायद हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ने को देखने को मिल जाए, शायद क्या है ही इस चैप्टर में। ठीक है, अब देखता हूं, उसके बाद 7वां जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जिसको कहते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी
पहले 10 क्लास में हुआ करता था, अब 10 क्लास से उठा के कहां डाल दिया है, 9 क्लास से। अब इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि पहले 10 क्लास में होता था अब तो 9 क्लास में दे दिया, मेरे को हार्ड कर दिया। नहीं, हार्ड नहीं किया है, आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आपके को ट्रेंड किया जा रहा है। आपके सिलेबस जो अचानक 11 12 में बर्डन होता था, वो बर्डन अब धीरे 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 कम होगा। ठीक है, अब आता हूं अपने नए अगले चैप्टर पे। कहा है सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे खूबसूरत चैप्टर तो ये है, क्योंकि 9th क्लास में कभी ये सोचा ही नहीं जा सकता था। पहले हुआ करता था, शुरुआत होती थी एपी की, जो कि 10 क्लास का चैप्टर था, और जब हम लोग 11th में पढ़ते थे तब हम लोग जाके पढ़ते थे जीपी, उसके बाद पढ़ते थे एचपी। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसको कहते हैं, इसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं, और इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। हम लोग ये दो पार्ट जो है 9th क्लास के चैप्टर 8 में ही देखेंगे, जो पहले 10th और 11th का पार्ट हुआ करता था। अब मैं फिर से कह रहा हूं, इस पे बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि उन लोगों ने जो पहले सिलेबस पढ़े थे उनको अचानक बर्डन होता था 11 12 में जाने के बाद, और उस बर्डन को हल्का हल्का करके पहले ही आपको बांट दिया जा रहा है। तो मैं फिर से आप लोग को बता दूं कि इस पूरे के पूरे चैनल पे आप YouTube पे जाओ, सर्वोदय पाठशाला सर्च करो, आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर वाइज मिल जाएगा। धन्यवाद।